तरफ से किया जा रहा है, सेंट्रल आईएबी की हेल्प से, और सभी लोग नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा शराब कांड पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी का आदेश, अवैध शराब के ठिकानों पर मारा जाए छापा। जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के मामले में थानेदारों ने घटनाओं को छुपाने का किया था प्रयास। एडीजी राजीव कृष्ण की तत्परता से हुआ घटना का खुलासा, मिथाइल अल्कोहल से हुई 10 लोगों की मौत। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यशाला के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता हेतु दी गई जानकारियां। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भगवत कथा का हुआ आयोजन। सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया। शिकोहाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कायाकल्प मंडलीय टीम ने किया आकस्मिक निरीक्षण। एक एक करके अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। शिकोहाबाद नगर के आवास विकास कॉलोनी में स्थित सुशील कुमार मथुरिया के आवास पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जुल्फिकार अली को युवा का नगर अध्यक्ष बनाया गया। भाई भाई के मामूली विवाद में युवक ने किया कीटनाशक दवा का सेवन। गंभीर हालत में युवक के परिजनों ने किया संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती। फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव फुलरी का मामला। टूंडरा से फिरोजाबाद की ओर जा रहे बाइक सवार युवक को इको गाड़ी ने मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेजा फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर। फिरोजाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का हुआ आगाज। कंपनी आलू के चिप्स बनाकर देश भर में बिक्री कर महिलाओं को देगी रोजगार और मुनाफा। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई चांदी व्यापारी से लूट का हुआ खुलासा। 44 लाख रुपए से अधिक की रकम हुई बरामद। 4
मुख्य लुटेरे सहित 7 लोग हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। बुधवार रात को बिसरा की हुई फोरेंसिक रिपोर्ट जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी और थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एडीजी ने आबकारी विभाग के 2 निरीक्षकों व 3 सिपाहियों के निलंबन की संस्तुति की है। बताया जाता है कि मामला मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच गया था। उनके सख्त रवैये के बाद ही इस कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, नहीं तो जिलाधिकारी तो ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब के सेवन से न होने की बात कर रहे थे। निलंबित हुए सिपाहियों में से है इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी, कुलदीप मलिक प्रभारी एकता चौकी, अरुण कुमार बीट आरक्षी देवरी थाना ताजगंज, इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, सोमवीर बीट आरक्षी कोलारा थाना डॉकी, मुख्य आरक्षी जगजीत सिंह थाना डॉकी, थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी, उदय प्रताप बीट आरक्षी गढ़ी जहान सिंह थाना शमशाबाद, श्याम सुंदर बीट आरक्षी महरमपुर थाना शमशाबाद। एडीजी ने अपनी जांच में सेक्टर 3 फतेहाबाद के आबकारी निरीक्षक संजय कुमार विद्यार्थी, सेक्टर 7 ताजगंज के आबकारी निरीक्षक रजनीश कुमार पांडे, आबकारी सिपाही राजेश कुमार, अमरजीत तेवतिया और विशाल कुमार को भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया। पुलिस के साथ आबकारी विभाग के दोनों निरीक्षकों और सिपाहियों की लापरवाही सामने आई है। एडीजी जोन ने 5 के निलंबन की संस्तुति की है। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारियां दी गई और कार्यशाला के अंतर्गत FGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। IAP NRP FGM अर्थात भारतीय शिशु अकेडमी का नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम SGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। इसके महत्व को बताने के लिए भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल यानी ओल्ड राम रघु हॉस्पिटल में NRP की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में विभिन्न अस्पतालों से आए काफी संख्या में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्यशाला के विभिन्न आयामों की जानकारियां ली। मैं इसकी फर्स्ट गोल्डन मिनट तो आप सब लोगों को बता ही दिया गया है कि क्यों हुआ है और कैसे करना है, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुरू हो जाती है और इसका बहुत लंबा आउटकम होता है। अगर बच्चे को उसी टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए तो उसके आगे का लाइफ और फ्यूचर सब बेकार हो जाता है। तो नीड ऑफ द आवर तो ये है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि डॉक्टर्स के साथ में पैरामेडिक्स को भी समझाएं, और साथ में इसके बाद अगला जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा होगा तो पैरामेडिक्स के बाद जो एंशियरी स्टाफ है उसको भी बताएंगे कि लेबर रूम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय पर प्रशिक्षित प्रसव सहायक की उपस्थिति होना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2010 से लगातार किया जा रहा है तथा जिसके कारण नवजात शिशु मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार देखने को मिला। कार्यशाला में प्रसव के पूर्व विभिन्न तैयारियों पर जोर दिया गया। प्रसव के बाद सामान्य देखभाल के बारे में भी जानकारी दी गई। यदि शिशु की स्वास्थ्य प्रक्रिया में कोई बाधा हो तो उसके निदान के उपाय के बारे में भी जानकारियां दी गई, जिसमें मुख्य रूप से बैग एवं मास्क द्वारा स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता के प्रयोग की जानकारियां दी गई। IAP आगरा का प्रेसिडेंट हूँ।
और जो NRP प्रोग्राम है वो IAP आगरा की तरफ से किया जा रहा है, सेंट्रल IAP की हेल्प से। और सभी लोग हमारी फैकल्टी हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है इसमें। आगरा का शुरू से ही योगदान है NRP में, और इसका मेन जो मकसद है NRP का, जो बच्चों को किलकारी दिलवाना, पहली किलकारी दिलवाना, ये हमारा टारगेट है। और इसको हम आगे स्प्रेड कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, अपने मेडिकल स्टाफ में, और पेरीफेरी तक इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं IAP का। और इसमें उम्मीद है हम सफल होंगे। हमारे साथियों का बहुत प्रयास है इस मामले में, और आगरा का बहुत योगदान है। इस तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया सर? ये जो कार्यक्रम है, ये जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSSK करके है, उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो स्टाफ या नर्सेस और डॉक्टर्स जो कि बच्चे की डिलीवरी में शामिल होते हैं, उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए कि पहला मिनट, जिसको कि हम फर्स्ट गोल्डन मिनट कहते हैं, उसमें किस तरह से उनके एक्शन होने चाहिए जिससे कि बच्चा तुरंत सांस ले पाए। और इस दौरान प्रशिक्षितों को मैनेकिन्स पर सीधे बैग एवं मास्क के प्रयोग के बारे में सिखाया गया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा की ओर से कार्यशाला के मुख्य संयोजक डॉक्टर सुनील अग्रवाल तथा मुख्य प्रशिक्षण डॉक्टर RN द्विवेदी एवं डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर सोनिया भट्ट, डॉक्टर राहुल पेंगोरिया ने प्रशिक्षण प्रदान किया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर RN शर्मा ने सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम तथा कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। संस्था के सचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया एवं विम्स हॉस्पिटल के निदेशक मयंक अग्रवाल ने इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। भारतीय शिशु अकेडमी द्वारा भविष्य में समय समय पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे पैरामेडिकल स्टाफ लाभान्वित हो सके और नवजात शिशु की सुरक्षा जमीनी स्तर पर हो सकेगी, जिसके कारण हर प्रसव एक सुरक्षित प्रसव के रूप में होगा। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर भागवत कथा का आयोजन कराने का संकल्प लिया, जिसमें गुरुवार को कलश यात्रा निकालकर भागवत कथा का आयोजन किया गया। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर भागवत कथा का आयोजन कराने का संकल्प लिया, जिसमें गुरुवार को कलश यात्रा निकालकर भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नारायण सिटी कॉलोनी सोसाइटी के सुधीर भोजवानी ने बताया कि ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा हुई है कि उनकी कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया गया। वैल्यू सोसाइटी में सोसाइटी द्वारा भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन किया गया है, और ये एक धार्मिक काम हम सब नारायण सोसाइटी के मिल के लोग करा रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत ही हमें खुशी हो रही है, क्योंकि शुभ काम को हम ऐसे शुभ अवसर पर कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी भी हमारे सामने ही रखी हुई है। और हम 30 तारीख को यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी मनाएंगे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे पास होंगे। और काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम ये भागवत कथा का आयोजन हमने किया है। सभी कॉलोनी वासियों का हमारे साथ है, सबका सहयोग है। और 2 तारीख को हम यहाँ पे भागवत कथा के 1 तारीख को भागवत कथा समापन होगी, 2 तारीख को यहाँ पे हमने एक भंडारे का आयोजन भी किया है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, इस भंडारे में आए, भाग लें, प्रसाद ग्रहण करें, सभी से मेरा यही निवेदन है। श्री भगवत गीता का कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी हमारे कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जिसमें 7 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें एक कॉलोनी की तरफ से एक सामूहिक भंडारा भी होगा। और ये विशेष कृपा प्रभु की हुई है, जिसके कारण ये संभव हुआ है। मैं सभी अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस शुभ काम में वो सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। इसमें सभी कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और सहयोग कर रहे थे। भोजवानी ने बताया कि 7 दिन के चलने वाली साप्ताहिक भागवत कथा में ईश्वर की कृपा बरसने वाली है, और उनका सभी से निवेदन है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं, और भागवत कथा का समापन 1 तारीख को होगा। इसे मिलना हुआ और सभी लोगों का आपसी में एक समन्वय बैठा, और बस प्रभु की कृपा से कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। अभी 7 दिन के आयोजन होगा इस भागवत का। सिटी की जो सोसाइटी है उसके माध्यम से हो रही है, और ये हमारा 7 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में यहाँ भागवत कथा चलेगी। मेरा नाम अमित पाठक जी है, से पंडित अमित कृष्ण महाराज जी, और भागवत कथा का आयोजन इस नारायण सिटी कॉलोनी में हो रहा है। और सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन, सभी कथा श्रवण करने के लिए आएँ। जय राधे, श्री राधे। इसी मौके पर कृष्ण जन्माष्टमी है,
कृष्ण जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाएगी। व 2 तारीख को भागवत कथा का प्रसादी भंडारा भी है। भोजवानी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और भागवत कथा प्रसादी का आनंद लें। फिरोजाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का हुआ आगाज। कंपनी आलू के चिप्स बनाकर देश भर में बिक्री कर महिलाओं को देगी रोजगार और मुनाफा। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों द्वारा बनाए गए FPO के माध्यम से स्थापित आलू चिप्स इकाई की पैकेजिंग हेतु डिजाइन लॉन्च कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा सांसद, विधायक शिकोहाबाद, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि इस कंपनी में 600 महिला कृषक जुड़ चुकी हैं। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 600 से अधिक महिला कृषकों द्वारा जनपद के विकास खंड शिकोहाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा कृषक उत्पादक कंपनी के नाम से एक FPO का गठन किया गया है, जिसका कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ये महिलाएं जो हैं वो कृषक हैं और समूह से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा 3000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया गया, जिसके एवज में उन सभी को शेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। कंपनी को समूह की महिलाओं द्वारा ही चलाया जाएगा और उनके द्वारा जो भी प्रॉफिट होगा वो समूह की महिलाओं में बराबर बटेगा, क्योंकि सभी महिलाओं का शेयर जो है वो बराबर है। लगभग आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी की जो मशीनरी है उसका ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। लगभग 1 महीने के बाद ये कार्यक्रम का जो मशीन ऑर्डर की है वो आ जाएंगी और उसका जो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है वो प्रोडक्शन। FPO द्वारा जनपद में आलू के चिप्स बनाने की परियोजना स्थापित की जा रही है। शामिल महिलाएं किसान हैं एवं आलू की खेती करती हैं। इन महिलाओं किसानों के माध्यम से FPO को उत्तम किस्म का आलू पूरे वर्ष उचित दर पर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को भी आलू का समुचित मूल्य प्राप्त होगा और इन महिलाओं को अपना उत्पाद बेचने हेतु मंडी जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने महिलाओं ने इसमें अपना फंड्स इसमें यूज़ किए हैं। 50 लाख की लागत का जो प्रोजेक्ट है, 22 लाख का इसमें जो है वो लोन भी कैनरा बैंक की तरफ से दिया गया है। नाबार्ड का भी सपोर्ट 11 लाख का रहा है। तो कुल मिला के एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें सभी विभाग और महिलाएं जुड़ते हुए इसमें फिरोजाबाद में, जिसको कहा जाता है कि आलू प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो उस आलू की खपत यहाँ पर चिप्स बनाने की फैक्ट्री के रूप में रहेगी। और ये एक अच्छा प्रयास है NRLM का और हमारे CDO साहब और उनकी पूरी टीम का। तो मुझे लगता है कि बहुत 1 महीने बाद लगभग जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो इसका एक बड़ा अच्छा असर देखने को मिलेगा। जिलाधिकारी ने इस बेहतरीन सोच के लिए मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ की खुले मन से तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी एक बड़ी सोच का धरातल पर लाकर जनपद के लोगों के लिए एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। फिरोजाबाद मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि सुहाग नगरी महिला प्रेरणा कृषक उत्पादक कंपनी चिप्स इकाई की स्थापना हेतु विकास खंड शिकोहाबाद के ग्राम दिखतौली का चयन किया गया है। चिप्स उत्पादन इकाई की परियोजना लागत 50 लाख के सापेक्ष रुपए 18 लाख की धनराशि प्रत्येक संबद्ध महिला द्वारा किए गए रुपए 3000 के निवेश एवं शेष रुपए 22 लाख की धनराशि कैनरा बैंक शिकोहाबाद द्वारा स्वीकृत ऋण के माध्यम से जुटाई गई है। कंपनी द्वारा RCET फिरोजाबाद के साथ शीघ्र ही उक्त इकाई से जुड़ी महिलाओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में यूथ कांग्रेस जनों ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी थे। बैठक की अध्यक्षता शेर सिंह पूर्व प्राचार्य ने की, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी फिरोजाबाद ने किया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में गुरुवार को यूथ कांग्रेस जनों ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी थे। बैठक की अध्यक्षता शेर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य ने की, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी ने किया। बैठक में जुल्फिकार अली को युवा का नगर अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी ने कहा कि उनके युवा के नगर अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, जो जमीन पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने महंगाई के ऊपर भी प्रकाश डाला। महंगाई के इस दौर में आम जनमानस का जीना दुभर हो गया है। अली जी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और आज हमारे जिले के कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, इस कार्यक्रम में सभी लोग जुल्फिकार अली को समर्थन दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ने का काम जुल्फिकार अली करेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। हम लोग एकजुट होकर पार्टियों की नीतियों को बूथ स्तर पर ले जाकर लोगों को बताएंगे
आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जुल्फ़िकार अली है। जुल्फ़िकार जी, आज जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहना चाहेंगी? ये जो चांद भाई ने जो जिम्मेदारी सौंपी है जलद जी ने, मैं उस पर बखूबी खरा उतरने की कोशिश करूँगा और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूँगा और पार्टी की नीतियों को ऊंचे स्तर पर और पब्लिक के बीच में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जुल्फ़िकार अली नगर अध्यक्ष को तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ हमेशा युवाओं को लेकर भागीदारी में रहेंगे। आगामी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें युवाओं की भागीदारी के लिए इनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारी जो प्रियंका गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। बैठक में समीर कुरैशी प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक, सुशील मथुरिया सेवादल प्रदेश महासचिव, जावेद कुरैशी युवा जिला उपाध्यक्ष, वीरमती जिला अध्यक्ष महिला सेवादल, विभूति बघेल ब्लॉक अध्यक्ष जसराना, जगदीश वाल्मीकि जिला सचिव रिजवान, शाहरुख, लालाराम गांधी सेवादल महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद, नसीम मोहम्मद कासिम, यामीन भाई पूर्व जिला महासचिव, आशीष तिवारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त चल रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में भाई की मारपीट से नाराज युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में युवक के परिजन उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए। वहीं मौजूद चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। थाना क्षेत्र मक्खनपुर के गाँव फुलरई का है मामला। बता दें, फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव फुलरई में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। वहीं परिजन युवक को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए। वहीं परिजनों ने बताया कि विजेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह निवासी फुलरई को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में जानकारी में बताया कि विजेंद्र सिंह घर पर शराब का सेवन करके आया हुआ था। थाना मक्खनपुर में पड़ता है। विजेंद्र नाम है, पिता का नाम है इनके रघुवीर, 27 साल का है। उन्होंने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कुछ किया हुआ था। यहाँ पे आए थे तो उनके वाइटल्स बहुत डियरेंस थे, लेकिन कोशिश की गई। उसके बाद अभी वाइटल्स थोड़े बहुत इम्प्रूव किए हैं। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। ध्रुव भाई जी आप लेकर आए, क्या मामला है पूरा? इन भाइयों में लड़ाई हुई, दारू पी के आया था, मारपीट कर दी, इसलिए अब क्या पोजीशन है इसकी?
इसको दवा दिलानी है। कहाँ पर लेके आए हो इसको? कहाँ पर लेके आए हो? यही सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। किस जगह की घटना है ये? पलडरी गाँव में। थाना कौन सा पड़ता है? मक्खनपुर। जिस पर दूसरे भाई ने मारपीट कर दी, जिसके चलते कीटनाशक दवा का सेवन कर दिया। जहां परिजन आनंद फानन में जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। मथुरा थाना कोतवाली इलाके के बाग बहादुर पुलिस चौकी के पास 10 दिन पूर्व बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी धनराशि में से 44,86,000 रुपए बरामद किए। मथुरा थाना कोतवाली इलाके के बाग बहादुर पुलिस चौकी के पास 10 दिन पूर्व बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी धनराशि में से 44,86,000 रुपए बरामद किए। मथुरा के कोतवाली इलाके में बुलियन व्यापारी अंकित बंसल ने 16 अगस्त को बदमाशों ने 1 करोड़ 5 लाख की रकम लूट ली थी। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है कि यह लूट की घटना में चांदी का काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा रुपयों को बैंक में जमा करने की बदमाशों को सूचना दी गई थी। उसका नाम कोमल पुत्र बनवारी निवासी महादेव घाट थाना सदर बाजार था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से लूट के 50,000 रुपए मिले हैं। 10 दिन पहले 16 तारीख को जनपद मथुरा में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे गए। इस घटना को सभी ने एक चैलेंज के रूप में लिया और आईजी रेंज आगरा के क्लोज सुपरविजन में, एसएसपी मथुरा के लीडरशिप में और यहाँ के सभी अधिकारी, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 9 दिन के अंदर इसमें मथुरा पुलिस को सफलता मिली। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आगरा की पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। आगरा की जो वहाँ की टीमें थीं, उनके जो अधिकारी थे, वो भी इसमें घटना में लगे हुए थे और 9 दिन के अंदर इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की। लूट नितेश पुत्र गिर प्रसाद, तरुण चौधरी पुत्र अर्जुन, जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र हरीश चंद्र निवासी ग्राम भवोकरा जेवर, अरविंद उर्फ माया पुत्र डंबर सिंह निवासी बिनोबा नगर थाना शादाबाद शामिल है। जीतू, तरुण, अरविंद तीनों शातिर बदमाश है। नितेश इनका दोस्त है। इसमें 7 मुलजिम इस घटना को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। इनके पास से करीब 44,86,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है, जो घटना से लूटा गया था। ये मुलजिम या जो ये गैंग है, ये जेवर थाना क्षेत्र जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। अभी इसमें 2 अपराधी, मेन अपराधी बाकी हैं। इस घटना में जिस व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी की गई थी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो एक मुख्य अपराधी बाकी है, अरविंद, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाता है और पूरी आगरा पुलिस के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसमें दिन रात मेहनत करके इस घटना को वर्कआउट किया है, उनके लिए भी 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, ये जो घटना में लूट में जो हथियार उपयोग किए गए थे, वो भी बरामद हुए क्या? जी, हथियार भी बरामद हुए हैं, कैश भी बरामद हुआ है और जो बाइक थी, हजारों सीसीटीवी कैमरा इसमें पुलिस के द्वारा छाने गए और उनके माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो लीड्स मिली, उनके माध्यम से ये घटना वर्कआउट की। सर, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री? जी, इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री, उसमें 7 में से 3 क्रिमिनल हैं जो घटना में शामिल थे, उनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें वो हैं जो इनके रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हैं, जिन्होंने उस कैश को खुर्द-बुर्द किया या उनको दिया गया, उन्होंने आगे उसको बढ़ाया। ऐसे भी कुछ लोग हैं। प्लस इसमें जो एक मुखबिर है, वो भी शामिल है। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस ने लूट के इस मामले का खुलासा करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 44,86,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अरविंद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत कायाकल्प मंडलीय टीम ने आकस्मिक निरीक्षण कर एक करके अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। बता दें, गुरुवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद नगर शिकोहाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत मंडलीय टीम ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने आए डॉक्टर राम विपुल और फयाज मंशूर ने एक कर अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। वहीं सबसे पहले उन्होंने महिला वार्ड में जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को पूछा। उसके बाद टीम ने बच्चा वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट के अलावा लेबर रूम, फार्मेसी, बायोमेडिकल बेस्ड शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाओं को बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद डॉक्टर राम विपुल ने जानकारी देते बताया कि मरीजों को मिलने वाली सुविधा, स्वच्छता तथा संबंधित स्टाफ की कार्य करने की काबिलियत आदि के आधार पर योजना में चयन किया जाता है। उसकी तरक्की कैसी है, साफ सफाई कैसी है और सब व्यवस्थाएं कैसी हैं, मरीजों को सब पूरा अच्छे से इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस सब का हमने राउंड लिया है और फिर इसकी स्कोरिंग होती है वो अभी करी जाएगी और स्कोरिंग अगर अच्छी आती है 70% या उससे ऊपर जाती है तो फिर इस हॉस्पिटल का फाइनल असेसमेंट होगा जो कि राज्य स्तरीय होगा। वहाँ से टीम आएगी, उसको वो चेक करेगी और फिर भी अगर ये 70 तक कायम रहता है तो फिर अस्पताल को इनाम मिलेगा, धनराशि मिलेगी, जिससे कि अस्पताल की सुविधाओं में और इजाफा होगा। उसी आधार पर अस्पताल को सूची में रखा जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि निरीक्षण की फाइल जल्द ही शासन को भेज दी जाएगी। टूंडरा से फिरोजाबाद की ओर जा रहे एक बाइक सवार युवक को एक रफ्तार इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टीएस होटल के पास नेशनल हाईवे 2 की है, जहां टूंडरा की ओर से फिरोजाबाद की ओर जा रहे एक बाइक सवार सौरभ जैन नामक युवक को एक तेज रफ्तार अज्ञात इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बाइक सवार सौरभ जैन नाम के व्यक्ति आ रहे थे, उनको एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद एम्बुलेंस द्वारा भिजवा दिया गया। किस गाड़ी ने टक्कर मारी है? ये इको गाड़ी कोई बताई जा रही है, नंबर उसका नहीं ले पाए, अज्ञात ही कहेंगे इसे। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। वहीं इको गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा शराब कांड पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी का आदेश, अवैध शराब के ठिकानों पर मारा जाए छापा। जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के मामले में थानेदारों ने घटनाओं को छुपाने का किया था प्रयास। एडीजी राजीव कृष्ण की तत्परता से हुआ घटना का खुलासा, मिथाइल अल्कोहल से हुई 10 लोगों की मौत। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यशाला के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु दी गई जानकारियां। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भगवत कथा का हुआ आयोजन। सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया। शिकोहाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कायाकल्प मंडलीय टीम ने किया आकस्मिक निरीक्षण। एक एक करके अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। शिकोहाबाद नगर के आवास विकास कॉलोनी में स्थित सुशील कुमार मथुरिया के आवास पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जुल्फिकार अली को युवा का नगर अध्यक्ष बनाया गया। भाई भाई के मामूली विवाद में युवक ने किया कीटनाशक दवा का सेवन। गंभीर हालत में युवक के परिजनों ने किया संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती। फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव फुलरी का मामला। टूंडरा से फिरोजाबाद की ओर जा रहे बाइक सवार युवक को इको गाड़ी ने मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेजा फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर। फिरोजाबाद में सुहागनगरी महिला प्रेरणा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का हुआ आगाज। कंपनी आलू के चिप्स बनाकर देश भर में बिक्री कर महिलाओं को देगी रोजगार और मुनाफा। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई चांदी व्यापारी से लूट का हुआ खुलासा। 44 लाख रुपए से अधिक की रकम हुई बरामद। 4 मुख्य लुटेरे सहित 7 लोग हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। बुधवार रात को बिसरा की हुई फोरेंसिक रिपोर्ट जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी और थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एडीजी ने आबकारी विभाग के 2 निरीक्षकों व 3 सिपाहियों के निलंबन की संस्तुति की है। बताया जाता है कि मामला मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच गया था। उनके सख्त रवैये के बाद ही इस कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, नहीं तो जिलाधिकारी तो ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब के सेवन से न होने की बात कर रहे थे। निलंबित हुए सिपाहियों में से है इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी, कुलदीप मलिक प्रभारी एकता चौकी, अरुण कुमार बीट आरक्षी देवरी थाना ताजगंज, इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, सोमवीर बीट आरक्षी कोलारा थाना डॉकी, मुख्य आरक्षी जगजीत सिंह थाना डॉकी, थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी, उदय प्रताप बीट आरक्षी गढ़ी जहान सिंह थाना शमशाबाद, श्याम सुंदर बीट आरक्षी महरमपुर थाना शमशाबाद। एडीजी ने अपनी जांच में सेक्टर 3 फतेहाबाद के आबकारी निरीक्षक संजय कुमार विद्यार्थी, सेक्टर 7 ताजगंज के आबकारी निरीक्षक रजनीश कुमार पांडे, आबकारी सिपाही राजेश कुमार, अमरजीत तेवतिया और विशाल कुमार को भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया।
पुलिस के साथ आबकारी विभाग के दोनों निरीक्षकों और सिपाहियों की लापरवाही सामने आई है। एडीजी जोन ने पांचों के निलंबन की संस्तुति की है। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारियां दी गई और कार्यशाला के अंतर्गत FGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। IAP, NRP, FGM अर्थात भारतीय शिशु अकेडमी का नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम SGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। इसके महत्व को बताने के लिए भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल यानी ओल्ड राम रघु हॉस्पिटल में NRP की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में विभिन्न अस्पतालों से आए काफी संख्या में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्यशाला के विभिन्न आयामों की जानकारियां ली। मैं इसके फर्स्ट गोल्डन मिनट तो आप सब लोगों को बता ही दिया गया है कि क्यों हुआ है और कैसे करना है, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये शुरू हो जाती है और इसका बहुत लंबा आउटकम होता है। अगर बच्चे को उसी टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए तो उसके आगे का लाइफ और फ्यूचर सब बेकार हो जाता है। तो नीड ऑफ द आवर तो ये है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि डॉक्टर्स के साथ में पैरामेडिक्स को भी समझाएं, और साथ में इसके बाद अगला जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा होगा तो पैरामेडिक्स के बाद जो एंशियरी स्टाफ है उसको भी बताएंगे कि लेबर रूम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय पर प्रशिक्षित प्रसव सहायक की उपस्थिति होना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2010 से लगातार किया जा रहा है तथा जिसके कारण नवजात शिशु मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार देखने को मिला। कार्यशाला में प्रसव के पूर्व विभिन्न तैयारियों पर जोर दिया गया। प्रसव के बाद सामान्य देखभाल के बारे में भी जानकारी दी गई। यदि शिशु की स्वास्थ्य प्रक्रिया में कोई बाधा हो तो उसके निदान के उपाय के बारे में भी जानकारियां दी गई, जिसमें मुख्य रूप से बैग एवं मास्क द्वारा स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता के प्रयोग की जानकारियां दी गई। IAP आगरा का प्रेसिडेंट हूँ और जो NRP प्रोग्राम है वो IAP आगरा की तरफ से किया जा रहा है, सेंट्रल IAP की हेल्प से, और सभी लोग हमारी फैकल्टी हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है। इसमें आगरा का शुरू से ही योगदान है NRP में, और इसका मेन जो मकसद है NRP का, जो बच्चों को किलकारी दिलवाना, पहली किलकारी दिलवाना, ये हमारा टारगेट है, और इसको हम आगे स्प्रेड कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, अपने मेडिकल स्टाफ में, और पेरीफेरी तक इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं IAP का, और इसमें उम्मीद है हम सफल होंगे। हमारे साथियों का बहुत प्रयास है इस मामले में, और आगरा का बहुत योगदान है। किस तरह का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया सर? ये जो कार्यक्रम है, ये नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSSK करके है, उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो स्टाफ या नर्सेस और डॉक्टर्स जो कि बच्चे की डिलीवरी में शामिल होते हैं, उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए कि पहला मिनट, जिसको कि हम फर्स्ट गोल्डन मिनट कहते हैं, उसमें किस तरह से उनके एक्शन होने चाहिए जिससे कि बच्चा तुरंत सांस ले पाए। और इस दौरान प्रशिक्षितों को मैनेकिन्स पर सीधे बैग एवं मास्क के प्रयोग के बारे में सिखाया गया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा की ओर से कार्यशाला के मुख्य संयोजक डॉक्टर सुनील अग्रवाल तथा मुख्य प्रशिक्षण डॉक्टर RN द्विवेदी एवं डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर सोनिया भट्ट, डॉक्टर राहुल पेंगोरिया ने प्रशिक्षण प्रदान किया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर RN शर्मा ने सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम तथा कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। संस्था के सचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया एवं विम्स हॉस्पिटल के निदेशक मयंक अग्रवाल ने इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। भारतीय शिशु अकेडमी द्वारा भविष्य में समय समय पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे पैरामेडिकल स्टाफ लाभान्वित हो सके और नवजात शिशु की सुरक्षा जमीनी स्तर पर हो सकेगी, जिसके कारण हर प्रसव एक सुरक्षित प्रसव के रूप में होगा।
आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर भागवत कथा का आयोजन कराने का संकल्प लिया, जिसमें गुरुवार को कलश यात्रा निकालकर भागवत कथा का आयोजन किया गया। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर भागवत कथा का आयोजन कराने का संकल्प लिया, जिसमें गुरुवार को कलश यात्रा निकालकर भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नारायण सिटी कॉलोनी सोसाइटी के सुधीर भोजवानी ने बताया कि ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा हुई है कि उनकी कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया गया। वैल्यू सोसाइटी में सोसाइटी द्वारा भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन किया गया है और ये एक धार्मिक काम हम सब नारायण सोसाइटी के मिल के लोग करा रहे हैं और आज हमारे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। बहुत ही हमें खुशी हो रही है क्योंकि शुभ काम को हम ऐसे शुभ अवसर पर कर रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी भी हमारे सामने ही रखी हुई है और हम 30 तारीख को यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी मनाएंगे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे पास होंगे और काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम ये भागवत कथा का आयोजन हमने किया है। सभी कॉलोनी वासियों का हमारे साथ है, सबका सहयोग है और 2 तारीख को हम यहाँ पे भागवत कथा के 1 तारीख को भागवत कथा समापन होगी, 2 तारीख को यहाँ पे हमने एक भंडारे का आयोजन भी किया है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा इस भंडारे में आए, भाग लें, प्रसाद ग्रहण करें, सभी से मेरा यही निवेदन है। श्री भगवत गीता का कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी हमारे कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जिसमें 7 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें एक कॉलोनी की तरफ से एक सामूहिक भंडारा भी होगा और ये विशेष कृपा प्रभु की हुई है जिसके कारण ये संभव हुआ है। मैं सभी अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस शुभ काम में वो सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। इसमें सभी कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और सहयोग कर रहे थे। भोजवानी ने बताया कि 7 दिन के चलने वाली साप्ताहिक भागवत कथा में ईश्वर की कृपा बरसने वाली है और उनका सभी से निवेदन है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और भागवत कथा का समापन 1 तारीख को होगा। इसे मिलना हुआ और सभी लोगों का आपसी में एक समन्वय बैठा और बस प्रभु की कृपा से कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। अभी 7 दिन के आयोजन होगा इस भागवत का। सिटी की जो सोसाइटी है उसके माध्यम से हो रही है और ये हमारा 7 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में यहाँ भागवत कथा चलेगी। मेरा नाम अमित पाठक जी है, पैसे पंडित अमित कृष्ण महाराज जी, और भागवत कथा का आयोजन इस नारायण सिटी कॉलोनी में हो रहा है और सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन सभी कथा श्रवण करने के लिए आए। जय राधे श्री राधे। इसी मौके पर कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाएगी। वह 2 तारीख को भागवत कथा का प्रसादी भंडारा भी है। भोजवानी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और भागवत कथा प्रसादी का आनंद लें। फिरोजाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का हुआ आगाज। कंपनी आलू के चिप्स बनाकर देश भर में बिक्री कर महिलाओं को देगी रोजगार और मुनाफा। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों द्वारा बनाए गए FPO के माध्यम से स्थापित आलू चिप्स इकाई की पैकेजिंग हेतु डिजाइन लॉन्च कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा सांसद, विधायक शिकोहाबाद, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि इस कंपनी में 600 महिला कृषक जुड़ चुकी हैं। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 600 से अधिक महिला कृषकों द्वारा जनपद के विकास खंड शिकोहाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा कृषक उत्पादक कंपनी के नाम से एक FPO का गठन किया गया है, जिसका कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ये महिलाएं जो हैं वो कृषक हैं और समूह से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा 3000 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया गया, जिसके एवज में उन सभी को शेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। कंपनी को समूह की महिलाओं द्वारा ही चलाया जाएगा और उनके द्वारा जो भी प्रॉफिट होगा वो समूह की महिलाओं में बराबर बटेगा, क्योंकि सभी महिलाओं का शेयर जो है वो बराबर है। लगभग आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी की जो मशीनरी है उसका ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। लगभग 1 महीने के बाद ये कार्यक्रम का जो मशीन ऑर्डर की है वो आ जाएंगी और उसका जो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है वो प्रोडक्शन। FPO द्वारा जनपद में आलू के चिप्स बनाने की परियोजना स्थापित की जा रही है। शामिल महिलाएं किसान हैं एवं आलू की खेती करती हैं। इन महिलाओं किसानों के माध्यम से FPO को उत्तम किस्म का आलू पूरे वर्ष उचित दर पर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को भी आलू का समुचित मूल्य प्राप्त होगा और इन महिलाओं को अपना उत्पाद बेचने हेतु मंडी जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने महिलाओं ने इसमें अपना फंड्स इसमें यूज़ किए हैं। 50 लाख की लागत का जो प्रोजेक्ट है, 22 लाख का इसमें
जो है वो लोन भी कैनरा बैंक की तरफ से दिया गया है। नाबार्ड का भी सपोर्ट 11 लाख का रहा है। तो कुल मिला के एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें सभी विभाग और महिलाएं जुड़ते हुए इसमें फिरोज़ाबाद में, जिसको कहा जाता है कि आलू प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो उस आलू की खपत यहाँ पर चिप्स बनाने की फैक्ट्री के रूप में रहेगी। और ये एक अच्छा प्रयास है NRLM का और हमारे CDO साहब और उनकी पूरी टीम का। तो मुझे लगता है कि बहुत 1 महीने बाद लगभग जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो इसका एक बड़ा अच्छा असर देखने को मिलेगा। जिलाधिकारी ने इस बेहतरीन सोच के लिए मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ की खुले मन से तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी एक बड़ी सोच का धरातल पर लाकर जनपद के लोगों के लिए एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। फिरोजाबाद मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि सुहाग नगरी महिला प्रेरणा कृषक उत्पादक कंपनी चिप्स इकाई की स्थापना हेतु विकासखंड शिकोहाबाद के ग्राम दिखतौली का चयन किया गया है। चिप्स उत्पादन इकाई की परियोजना लागत 50 लाख के सापेक्ष रुपए 18 लाख की धनराशि प्रत्येक संबद्ध महिला द्वारा किए गए रुपए 3000 के निवेश एवं शेष रुपए 22 लाख की धनराशि कैनरा बैंक शिकोहाबाद द्वारा स्वीकृत ऋण के माध्यम से जुटाई गई है। कंपनी द्वारा आरसेटी फिरोजाबाद के साथ शीघ्र ही उक्त इकाई से जुड़ी महिलाओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में यूथ कांग्रेस जनों ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी थे। बैठक की अध्यक्षता शेर सिंह पूर्व प्राचार्य ने की, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी फिरोजाबाद ने किया। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में गुरुवार को यूथ कांग्रेस जनों ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि युवा जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी थे। बैठक की अध्यक्षता शेर सिंह पूर्व प्रधानाचार्य ने की, जिसका नेतृत्व राम सेवक बैद जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी ने किया। बैठक में जुल्फिकार अली को युवा का नगर अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चांद कुरैशी ने कहा कि उनके युवा के नगर अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, जो जमीन पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने महंगाई के ऊपर भी प्रकाश डाला। महंगाई के इस दौर में आम जनमानस का जीना दुभर हो गया है। अली जी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और आज हमारे जिले के कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, इस कार्यक्रम में सभी लोग जुल्फिकार अली को समर्थन दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ने का काम जुल्फिकार अली करेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। हम लोग एकजुट होकर पार्टियों की नीतियों को बूथ स्तर पर ले जाकर लोगों को बताएंगे। आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है 2022 में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम जुल्फिकार अली है। जुल्फिकार जी, आज जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहना चाहेंगी? ये जो चांद भाई ने जो जिम्मेदारी सौंपी है जलद्दे जी ने, मैं उस पर बखूबी खरा उतरने की कोशिश करूँगा और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूँगा और पार्टी की नीतियों को ऊंचे स्तर पर और पब्लिक के बीच में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जुल्फिकार अली नगर अध्यक्ष को तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ हमेशा युवाओं को लेकर भागीदारी में रहेंगे। आगामी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें युवाओं की भागीदारी के लिए इनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारी जो प्रियंका गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। बैठक में समीर कुरैशी प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक, सुशील मथुरिया सेवा दल प्रदेश महासचिव, जावेद कुरैशी युवा जिला उपाध्यक्ष, वीरमती जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल, विभूति बघेल ब्लॉक अध्यक्ष जसराना, जगदीश वाल्मीकि जिला सचिव रिजवान, शाहरुख, लालाराम गांधी सेवा दल महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद, नसीम मोहम्मद कासिम, यामीन भाई पूर्व जिला महासचिव, आशीष तिवारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त चल रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में भाई की मारपीट से नाराज युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में युवक के परिजन उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए। वहीं मौजूद चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार के बाद फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। थाना क्षेत्र मक्खनपुर के गाँव फुलरई का है मामला। बता दें, फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव फुलरई में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। वहीं परिजन युवक को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए। वहीं परिजनों ने बताया कि विजेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह निवासी फुलरई को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में जानकारी में बताया कि विजेंद्र सिंह घर पर शराब का सेवन करके आया हुआ था। थाना मक्खनपुर में पड़ता है। विजेंद्र नाम है, पिता का नाम है इनके रघुवीर, 27 साल का है। उन्होंने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कुछ किया हुआ था। यहाँ पे आए थे तो उनकी वाइटल्स बहुत डिअरेंज थे, लेकिन कोशिश की गई। उसके बाद अभी वाइटल्स थोड़े बहुत इम्प्रूव किए हैं। उसके बाद हमने जिला अस्पताल ध्रुव भाई जी आप लेकर आए हैं, क्या मामला है पूरा? भाइयों में लड़ाई हुई, दारू पी के आया था, मारपीट कर दी, इसलिए अब क्या पोजीशन है इसकी? कहाँ पर लेके आए हो इसको? कहाँ पर लेके आए हो? सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। किस जगह की घटना है ये? गाँव की। थाना कौन सा पड़ता है? मक्खनपुर। जिस पर दूसरे भाई ने मारपीट कर दी, जिसके चलते कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जहां परिजन आनंद फानन में जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक के बाद फिरोजाबाद रेफर कर दिया। मथुरा थाना कोतवाली इलाके के बाग बहादुर पुलिस चौकी के पास 10 दिन पूर्व बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी धनराशि में से 44,86,000 रुपए बरामद किए। मथुरा थाना कोतवाली इलाके के बाग बहादुर पुलिस चौकी के पास 10 दिन पूर्व बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी धनराशि में से 44,86,000 रुपए बरामद किए। मथुरा के कोतवाली इलाके में बुलियन व्यापारी अंकित बंसल ने 16 अगस्त को बदमाशों ने 1 करोड़ 5 लाख की रकम लूट ली थी। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण का कहना है कि यह लूट की घटना में चांदी का काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा रुपयों को बैंक में जमा करने की बदमाशों को सूचना दी गई थी। उसका नाम कोमल पुत्र बनवारी निवासी महादेव घाट थाना सदर बाजार था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से लूट के 50,000 रुपए मिले हैं। 10 दिन पहले 16 तारीख को जनपद मथुरा में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे गए। इस घटना को सभी ने एक चैलेंज के रूप में लिया और आईजी रेंज आगरा के क्लोज सुपरविजन में, एसएसपी मथुरा के लीडरशिप में और यहाँ के सभी अधिकारी, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 9 दिन के अंदर इसमें मथुरा पुलिस को सफलता मिली। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि आगरा की पुलिस ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। आगरा की जो वहाँ की टीमें थीं, उनके जो अधिकारी थे, वो भी इसमें घटना में लगे हुए थे और 9 दिन के अंदर इसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की। लूट नितेश पुत्र गिर प्रसाद, तरुण चौधरी पुत्र अर्जुन, जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र हरीश चंद्र निवासी ग्राम भवोकरा जेवर, अरविंद उर्फ माया पुत्र डंबर सिंह निवासी बिनोबा नगर थाना शादाबाद शामिल है। जीतू, तरुण, अरविंद तीनों शातिर बदमाश है। नितेश इनका दोस्त है। इसमें 7 मुलजिम इस घटना को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। इनके पास से करीब 44,86,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है, जो घटना से लूटा गया था। ये मुलजिम या जो ये गैंग है, ये जेवर थाना क्षेत्र जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। अभी इसमें 2 अपराधी, मेन अपराधी बाकी हैं। इस घटना में जिस व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी की गई थी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है।
जो एक मुख्य अपराधी बाकी है अरविंद, उसके ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाता है और पूरी आगरा पुलिस के उनके सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसमें दिन रात मेहनत करके इस घटना को वर्कआउट किया है, उनके लिए भी 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। सर, ये जो घटना में लूट में जो हथियार उपयोग किए गए थे वो भी बरामद हुए क्या? जी, हथियार भी बरामद हुए हैं, कैश भी बरामद हुआ है और जो बाइक थी, हजारों सीसीटीवी कैमरा इसमें पुलिस के द्वारा छाने गए और उनके माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो लीड्स मिली उनके माध्यम से ये घटना वर्कआउट की। सर, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री? जी, इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री, उसमें 7 में से 3 क्रिमिनल हैं जो घटना में शामिल थे, उनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके अलावा इसमें वो हैं जो इनके रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हैं, जिन्होंने उस कैश को खुर्द-बुर्द किया या उनको दिया गया, उन्होंने आगे उसको बढ़ाया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। प्लस इसमें जो एक मुखबिर है वो भी शामिल है। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस ने लूट के इस मामले का खुलासा करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 44,86,000 रुपए भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अरविंद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत कायाकल्प मंडलीय टीम ने आकस्मिक निरीक्षण कर एक करके अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। बता दें, गुरुवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद नगर शिकोहाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत मंडलीय टीम ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने आए डॉक्टर राम विपुल और फयाज मंशुर ने एक कर अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। वहीं सबसे पहले उन्होंने महिला वार्ड में जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को पूछा। उसके बाद टीम ने बच्चा वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट के अलावा लेबर रूम, फार्मेसी, बायोमेडिकल बेस्ड शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाओं को बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद डॉक्टर राम विपुल ने जानकारी देते बताया कि मरीजों को मिलने वाली सुविधा, स्वच्छता तथा संबंधित स्टाफ की कार्य करने की काबिलियत आदि के आधार पर योजना में चयन किया जाता है। उसकी तरक्की कैसी है, साफ सफाई कैसी है और सब व्यवस्थाएं कैसी हैं, मरीजों को सब पूरा अच्छे से इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस सब का हमने राउंड लिया है और फिर इसकी स्कोरिंग होती है वो अभी करी जाएगी और स्कोरिंग अगर अच्छी आती है 70% या उससे ऊपर जाती है तो फिर इस हॉस्पिटल का फाइनल असेसमेंट होगा जो कि राज्य स्तरीय होगा। वहाँ से टीम आएगी, इसको वो चेक करेगी और फिर भी अगर ये 70 तक कायम रहता है तो फिर अस्पताल को इनाम मिलेगा, धनराशि मिलेगी, जिससे कि अस्पताल की सुविधाओं में और इजाफा होगा। उसी आधार पर अस्पताल को सूची में रखा जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि निरीक्षण की फाइल जल्द ही शासन को भेज दी जाएगी। टूंडरा से फिरोजाबाद की ओर जा रहे एक बाइक सवार युवक को एक रफ्तार इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडरा क्षेत्र के टीएस होटल के पास नेशनल हाईवे 2 की है, जहां टूंडरा की ओर से फिरोजाबाद की ओर जा रहे एक बाइक सवार सौरभ जैन नामक युवक को एक तेज रफ्तार अज्ञात इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बाइक सवार सौरभ जैन नाम के व्यक्ति आ रहे थे, उनको एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद एम्बुलेंस द्वारा भिजवा दिया गया। किस गाड़ी ने टक्कर मारी है? ये इको गाड़ी कोई बताई जा रही है, नंबर उसका नहीं ले पाए, अज्ञात ही कहेंगे इसे। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। वहीं इको गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा शराब कांड पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी का आदेश, अवैध शराब के ठिकानों पर मारा जाए छापा। जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के मामले में थानेदारों ने घटनाओं को छुपाने का किया था प्रयास। एडीजी राजीव कृष्ण की तत्परता से हुआ घटना का खुलासा, मिथाइल अल्कोहल से हुई 10 लोगों की मौत। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यशाला के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता हेतु दी गई जानकारियां। आगरा कलवारी स्थित नारायण सिटी में कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भगवत कथा का हुआ आयोजन। सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया। शिकोहाबाद में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कायाकल्प मंडलीय टीम ने किया आकस्मिक निरीक्षण। एक एक करके अस्पताल की गुणवत्ता संबंधी सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। शिकोहाबाद नगर के आवास विकास कॉलोनी में स्थित सुशील कुमार मथुरिया के आवास पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जुल्फिकार अली को युवा का नगर अध्यक्ष बनाया गया। भाई भाई के मामूली विवाद में युवक ने किया कीटनाशक दवा का सेवन। गंभीर हालत में युवक के परिजनों ने किया संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती। फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव फुलरई का मामला। टूंडरा से फिरोजाबाद की ओर जा रहे बाइक सवार युवक को इको गाड़ी ने मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेजा फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर। फिरोजाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का हुआ आगाज। कंपनी आलू के चिप्स बनाकर देश भर में बिक्री कर महिलाओं को देगी रोजगार और मुनाफा। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई चांदी व्यापारी से लूट का हुआ खुलासा। 44 लाख रुपए से अधिक की रकम हुई बरामद। 4 मुख्य लुटेरे सहित 7 लोग हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के बाद आगरा में भी जहरीली शराब का बड़ा कांड सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही जहरीली शराब के पीने से अब तक 10 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला आईने की तरह साफ है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पुलिस प्रशासन व आबकारी मामले को दबाने में लगे हैं। बुधवार रात को बिसरा की हुई फोरेंसिक रिपोर्ट जहरीली शराब से मौतों की पुष्टि हुई तो एडीजी राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपना लिया। एडीजी ने तुरंत अपना चाबुक चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी और थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एडीजी ने आबकारी विभाग के 2 निरीक्षकों व 3 सिपाहियों के निलंबन की संस्तुति की है। बताया जाता है कि मामला मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच गया था। उनके सख्त रवैये के बाद ही इस कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, नहीं तो जिलाधिकारी तो ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब के सेवन से न होने की बात कर रहे थे। निलंबित हुए सिपाहियों में से है इंस्पेक्टर ताजगंज उमेश चंद्र त्रिपाठी, कुलदीप मलिक प्रभारी एकता चौकी, अरुण कुमार बीट आरक्षी देवरी थाना ताजगंज, इंस्पेक्टर डॉकी अशोक कुमार, सोमवीर बीट आरक्षी कोलारा थाना डॉकी, मुख्य आरक्षी जगजीत सिंह थाना डॉकी, थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी, उदय प्रताप बीट आरक्षी गढ़ी जहान सिंह थाना शमशाबाद, श्याम सुंदर बीट आरक्षी महरमपुर थाना शमशाबाद। एडीजी ने अपनी जांच में सेक्टर 3 फतेहाबाद के आबकारी निरीक्षक संजय कुमार विद्यार्थी, सेक्टर 7 ताजगंज के आबकारी निरीक्षक रजनीश कुमार पांडे, आबकारी सिपाही राजेश कुमार, अमरजीत तेवतिया और विशाल कुमार को भी प्रथम दृष्टया दोषी पाया।
पुलिस के साथ आबकारी विभाग के दोनों निरीक्षकों और सिपाहियों की लापरवाही सामने आई है। एडीजी जोन ने पांचों के निलंबन की संस्तुति की है। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारियां दी गई और कार्यशाला के अंतर्गत FGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। IAP, NRP, FGM अर्थात भारतीय शिशु अकेडमी का नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम SGM यानी पहले फर्स्ट गोल्डन मिनट पर बल दिया गया। इसके महत्व को बताने के लिए भारतीय शिशु अकेडमी के तत्वाधान में विम्स हॉस्पिटल यानी ओल्ड राम रघु हॉस्पिटल में NRP की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ जो प्रसव की प्रक्रिया से संबंधित है, उनको नवजात शिशु की श्वास प्रक्रिया में सहायता हेतु विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में विभिन्न अस्पतालों से आए काफी संख्या में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्यशाला के विभिन्न आयामों की जानकारियां ली। मैं इसकी फर्स्ट गोल्डन मिनट तो आप सब लोगों को बता ही दिया गया है कि क्यों हुआ है और कैसे करना है, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शुरू हो जाती है और इसका बहुत लंबा आउटकम होता है। अगर बच्चे को उसी टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना हो पाए तो उसके आगे का लाइफ और फ्यूचर सब बेकार हो जाता है। तो नीड ऑफ द आवर तो ये है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि डॉक्टर्स के साथ में पैरामेडिक्स को भी समझाएं, और साथ में इसके बाद अगला जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा होगा तो पैरामेडिक्स के बाद जो एंशियरी स्टाफ है उसको भी बताएंगे कि लेबर रूम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय पर प्रशिक्षित प्रसव सहायक की उपस्थिति होना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन वर्ष 2010 से लगातार किया जा रहा है तथा जिसके कारण नवजात शिशु मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार देखने को मिला। कार्यशाला में प्रसव के पूर्व विभिन्न तैयारियों पर जोर दिया गया। प्रसव के बाद सामान्य देखभाल के बारे में भी जानकारी दी गई। यदि शिशु की स्वास्थ्य प्रक्रिया में कोई बाधा हो तो उसके निदान के उपाय के बारे में भी जानकारियां दी गई, जिसमें मुख्य रूप से बैग एवं मास्क द्वारा स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता के प्रयोग की जानकारियां दी गई। IAP आगरा का प्रेसिडेंट हूँ और जो NRP प्रोग्राम है वो IAP आगरा की तरफ से किया जा रहा है, सेंट्रल IAP की हेल्प से, और सभी लोग हमारी फैकल्टी हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है। इसमें आगरा का शुरू से ही योगदान है NRP में, और इसका मेन जो मकसद है NRP का, जो बच्चों को किलकारी दिलवाना, पहली किलकारी दिलवाना, ये हमारा टारगेट है, और इसको हम आगे स्प्रेड कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ में, अपने मेडिकल स्टाफ में, और पेरीफेरी तक इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं IAP का, और इसमें उम्मीद है हम सफल होंगे। हमारे साथियों का बहुत प्रयास है इस मामले में, और आगरा का बहुत योगदान है। किस तरह का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया सर? ये जो कार्यक्रम है, ये जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSSK करके है, उसके तहत हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो स्टाफ या नर्सेस और डॉक्टर्स जो कि बच्चे की डिलीवरी में शामिल होते हैं, उनको ये प्रशिक्षण दिया जाए कि पहला मिनट, जिसको कि हम फर्स्ट गोल्डन मिनट कहते हैं, उसमें किस तरह से उनके एक्शन होने चाहिए जिससे कि बच्चा तुरंत सांस ले पाए। और इस दौरान प्रशिक्षितों को मैनेकिन्स पर सीधे बैग एवं मास्क के प्रयोग के बारे में सिखाया गया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा की ओर से कार्यशाला के मुख्य संयोजक डॉक्टर सुनील अग्रवाल तथा मुख्य प्रशिक्षण डॉक्टर RN द्विवेदी एवं डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर सोनिया भट्ट, डॉक्टर राहुल पेंगोरिया ने प्रशिक्षण प्रदान किया। भारतीय शिशु अकेडमी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर RN शर्मा ने सब